अध्याय 2 गीता का सार। ता तथा कृपयाविष्टं सुपूर्णां कुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूर्ति नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्मा साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिससे उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता है कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता है। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता है, और जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह व्यथा ही शोक करता है। अर्जुन को तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषणिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा दी गई है। वह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। कृत्स्त्वाकशलमिदं विषमे समुपस्थितम् आनार्यं जुष्टमश्वस्वर्गं कीर्तिकरम् अर्जुनम्। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्पवश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक ही नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। परम सत्य का बोध या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वविदं स्वात्मं यजज्ञन्यदयम्यं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्था एक रूप है। ये परम ब्रह्म तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि इसके भी तीन भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप प्रकाश सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसको निर्विवश प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान में ही तुष्ट ही जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य से ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक में अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे ही की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य
के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता है। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येत एक ही श्रेणी के नहीं होते हैं। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की थी। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग के मुक्त से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं और अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं जान कर सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्म, शिव तथा नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। एवं ब्रह्म सहित मैं स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंद मैं है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता भगवान में कहा गया है। भगवत में भी भगवान ने नाना अवतारों को सूचित किया है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिससे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। इति चांस कला पूजा कृष्णावस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलं लोकम मृण्डयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारी अवतरणों की सूचना या तो भगवान की अंश कलाओं तथा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। भगवद गीता के अध्याय 1:3-28 में अतः कहा गया है, अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष द्वारा दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सूचनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुता शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसे भरम जाति के किसी व्यक्ति ने से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और उनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के ब्रह्म स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध में विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनाय उसके लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, ना ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्ति की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया है। कैव्ययामाश्मं गमा पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं कैवत्यवोत्तिष्ठं परन्तपा। हे प्रथापुत्र, इस तीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुब्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है
और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ही ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का अधिक घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष मित्र रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसे प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती है। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा सज्जनों के प्रति आदर दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता है। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देश से में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। कथम भीष्ममहं संख्ये दोर्णं च मधुसूदन इश्रुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजान्नां वरिसूदनम्। अर्जुन ने कहा कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानित व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं मेरे लिए। यदि वे आक्रमण भी करेंगे तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरु से वाग्युद्ध युद्ध भी न किया जाए तथा यहाँ तक कि यदि कभी भी वे रुद्र व्यवहार करें तो उनके साथ रुद्र व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन तथा अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये भी कुछ तर्क प्रस्तुत किए। गुरुन् हत्वा हि महानुभावा भावान् श्रेतो भोक्तुं भयभीमहीपलोके हत्वार्थ कामाश्रितं गुरुनिर्हैव भुञ्जीये भोगारुधिर प्रतिज्ञान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु तो निर्कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याजन्य है। दुर्योधन से अधिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। न चैदिगं कतर्नुं गरियो युद्धाय जेम यदि वा नो जयेयु न यानेव हत्या च जिजीविषां स्तेवाम् अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीत जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे या अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध में से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय
हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में या उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्धि और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज्य परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण था। ये सारे गुण तथा उसके अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा से सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य है। जब तक इंद्रियां संयमित न हों, ज्ञान के पद पर उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती है। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवीय गुणों में भी दक्ष था। कार्पण्यादोषिपहं स्वभावा पृच्छामि तं धर्मसम्मूढचेता इच्छेवानिष्यानि निश्चिताः ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते तेऽहं साधिमां त्वमं प्रपत्रम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं